तक हम लोग कितना क्वेश्चन देखे थे? 12। बहुत सारा क्वेश्चन देखे हम। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम संविधान की आधारभूत मूल्य, यही ना है। तो इससे पहले हम लोग देखे थे बहुत सारा चीज देखे कि 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। किनका जन्मदिन था? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लौह पुरुष के नाम दिया गया, क्लास 6 7 ऑलरेडी में पढ़ चुके हैं, है ना। उसके अलावा हम लोग और क्या पढ़े कि लोकसभा 14वीं ना, 14वीं था ना, 17वीं लोकसभा गठित करने के लिए आम चुनाव कब हुए थे? 2019 में। आम चुनाव किसको बोलते हैं? जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इसको क्या बोलते हैं? आम चुनाव, जनरल असेंबली उसको बोलते हैं, या जनरल इलेक्शन, ठीक है। हमें भी पढ़े कि भारत का सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन है? राष्ट्रपति है, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से 5 वर्षों के लिए होता है। हमें भी जान चुके हैं कभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, जो कि ऑलरेडी झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, एक्स गवर्नर ऑफ झारखंड। एट प्रेजेंट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। और हमें भी पढ़े कि संविधान में कुछ संशोधन होता है, क्योंकि हमारा देश कब आजाद हुआ था जी? सचिन कुमार, हमारा देश कब आजाद हुआ था? आप पीटेंगे। 1947। वेरी गुड सचिन। 15 अगस्त 1947 आवर कंट्री गॉट फ्रीडम। From that time, it is a very complex situation because there is no any rules and regulations. So, some thinkers thought that इतना बड़ा कंट्री है, सब पे छत नीचे लाना है, तो क्या बना? संविधान बना। हमारा संविधान कैसा है सजल कुमारी? बड़ा है। इट इज अ वास्ट एंड डिफरेंट फॉर्म। सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? सरू, सत्यवीर, अब पीट देंगे तुमको। आप संविधान हमको कितना मौलिक अधिकार अभी दिया है? प्रेजेंट 6 अधिकार दिया है। पास्ट में कितना अधिकार था? इसको कम कर दिया गया, हटा दिया गया। कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार 1978 हटा, 1978 ना, 1948 में। कंफ्यूजन दूर करो, सब पढ़ान भूल जा रही है। तो ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अभी हम तो सही बोले थे, 1978। संपत्ति का अधिकार को हटा करके अभी कितना अधिकार है? प्रेजेंट में 6 अधिकार है ना, पता है सबको। उससे हम लोग आगे निकल चुके। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए सुप्रिया, कौन थी? भारत की फर्स्ट फीमेल। महिला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तुम लोग क्या हो, फीमेल हो कि मेल हो? बताओ। चलो ठीक है, फीमेल। इंडिया फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इज इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती किसको बोलते हैं पता है ना? किसको? जिसका मैरिज हो जाता है, जिसका मैरिज हो जाएगा उसको क्या लगेगा? मिसेज, मिसेज MRS हो जाएगा। और जिसका शादी नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? मिस बोलेंगे। तुम लोग अभी सब मिस हो। लड़का में कोई सा बॉन्ड नहीं है, लड़का में सब शादी हो या ना हो मिस्टर। हमको भी कहा है कि शादी हुआ है मेरा, कोई नहीं कहा, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं क्या? सिंदूर, बहुत सारा चीज है जिससे पहचान होता है। कहा डेट गर्ल इज मैरिड, लड़की क्या शादीशुदा है। और मिसेज भी लगा देते हैं, मिसेज। लेकिन और लड़की लोग का मिस। तो तुम लोग को सुने मिस है कि मैम मिसेज है? बताओ। कोई नहीं, मिस एंड मिसेज। चलिए बहुत अच्छा। मिस्टर तो है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे देखो, किस अनुच्छेद? देखो अनुच्छेद, बार बार समझा रहा, मैं समझिए बात को। इतना बड़ा देश है, एरिया कितना है संजय कुमारी? भारत का एरिया 32.8 लाख समथिंग है। इतना बड़ा एरिया है, तो बार बार कह रहे हैं कि संविधान में 3 सूचियां दिया गया था। कौन कौन सूची है जी? आकाश कुमार, हाउ मेनी लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? कौन कौन? संपत्ति सूची है। इस सूची में सब विभाग को अलग बांट दिया ताकि सब पर बर्डन ना पड़े। उसी प्रकार संविधान में भी क्या है? आर्टिकल है। जैसे किताब में चैप्टर बाय चैप्टर है ना, एक चैप्टर नहीं ना पढ़ना है, चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार संविधान में आर्टिकल कुछ होता है, हर आर्टिकल का अलग अलग है। तो कह रहा है कि किस अनुच्छेद में भाषण यानी कि स्पीच और अभिव्यक्ति, मतलब एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। और भाषण को क्या बोलते हैं? स्पीच। क्या बोलते हैं? स्पीच। तो कह रहा है कि किस अनुच्छेद में भाषण तथा
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कौन सा अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 में हमको भाषण और अभिव्यक्ति प्रदान करने का अधिकार दे दिया गया है ना। क्लियर है सब? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले यानी कि रेड फोर्ट पर झंडा कौन फ्लैग करता है? कौन कौन करते हैं फ्लैग? बढ़ाते कौन है? प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आप लोग पढ़ा चुके हैं। मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम। पूरा नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? समझाओ। एपीजे अबुल पाकिर जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, उनका पूरा नाम यही था, अबुल पाकिर जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम वाज कॉल्ड एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, समझ गए। 17 देखो, 17 पढ़ो। क्वेश्चन क्या है कि पढ़िए। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य है? बहुत अच्छा सत्यम। इनमें से कौन भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य है? कौन कौन? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र। ये तीनों क्या है? आधारभूत मूल्य। अगर ये ना रहेगा तो मेरा संविधान न के बराबर है, खत्म संविधान है। ये तीनों चीज जरूरी है। 2 बार लगातार निर्वाचित होने वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? नाम क्या है? क्या है? डॉक्टर और राजेंद्र प्रसाद। ये भी जानते हैं कि भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना ये चीज। और प्रथम महिला कौन? इंदिरा गांधी। लेडीज कहाँ पे बनी है? बस इंदिरा गांधी को बनी प्रधानमंत्री, शायद इसका कोई नहीं बनी है ना। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा कहाँ फहराया जाता है? यस, लाल किला। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। कौन बनवाया है? पढ़ाया है? शाहजहां। बहुत अच्छा, शाहजहां लाल किला भी बनवाया और ताजमहल भी बनवाया। कहाँ पे है? दिल्ली में है। चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट द लिस्ट। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 25 से 28 में प्रदान किया गया। विश्वास मतलब होता है बिलीफ, रिलीजन, और उपासना फास्टिंग की स्वतंत्रता हमको दिया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 से 28 में। ये हमारा अधिकार है, अनुच्छेद है। ठीक है, समझ गया ना? चलिए ठीक है मन।